तो चलेगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। तो दोस्तों, आप लोग के बीच लगातार मैं चल ही रहा था, लगातार कंटेंट भी लेके आ रहा था। आज देखिए, आज मेरी ये चौथी वीडियो है मॉडर्न उत्तराखंड की। तो 100 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। योगेश दसवाना से मैंने क्वेश्चन किए थे, फिर हम मेहरबान सिंह गोसाई की ओर गए थे, फिर दो लास्ट की जो वीडियो थी वो 2 अजय रावत से मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने आप लोग के बीच डाले थे। अब देखना, कल सुबह तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100 नंबर के जो मैंने परीक्षा वाणी का पोस्टमार्टम किया, तो 100 क्वेश्चन मैं परीक्षा वाणी के कल सुबह तक आप लोग के बीच अपडेट कर दूंगा। और कल शाम तक का जो मेरा टारगेट है 100 नंबर की करंट, उत्तराखंड करंट पे विशेष फोकस किया है, अच्छे से करंट बना रखी है। अगर कोई भी लोग जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन देना चाहते हैं, आप शिखर एकेडमी में आके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन शाम तक मैं हो सकता है कि क्या पता लाइव आऊँ। डिजिटल बोर्ड मिल गया मेरे को, अवेलेबल हो गया डिजिटल बोर्ड, खाली रहा तो मैं लाइव के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। नहीं तो मैं ऑनलाइन के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो तो आप लोगों को कल करंट की दे दूंगा। जो भी लोग देख रहे हैं, थोड़ा करंट की वीडियो पर अच्छे से फोकस करके देखना। अच्छा कंटेंट मैंने दिया है। उम्मीद करता हूँ जो भी दूर दराज के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, अगर आप लोग मेरे को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई डाउट भी आता तो मैसेज कर लेना। साथ साथ जो भी छोटे भाई बंद अच्छे दोस्त हैं, एक चक्कर वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक जरूर मार देना। आप लोग के लिए सब कुछ है हाजिर, धीरे धीरे करते जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अच्छा कंटेंट मैं आप लोग के बीच पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए क्यों ना इस वीडियो का भी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है। तो देखना, क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया? तो टिहरी रियासत को देखना, पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ कब संयुक्त किया गया? तो 1937 में। जो आंसर बनना था 1937 में टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेशन के साथ क्या कर दिया गया था? संयुक्त कर दिया गया था। इसके साथ साथ आपको एक आंसर दिख रहा होगा 1902। तो 1902 में टिहरी रियासत को किसके साथ कनेक्ट किया गया? अवध के साथ कनेक्ट किया गया था। 1904 में देखना, तो 1904 में इस क्षेत्र में क्या हुआ था? तो नैनीताल गजेटर है हमारे नेमिल की। इसमें उत्तराखंड को किस राज्य से हिल स्टेट के नाम से पुकारा गया था? ठीक है, उत्तराखंड को हिल स्टेट के नाम से पुकारा गया था। फिर एक डेट आती है 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 की डेट हम पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टिहरी रियासत का विलय भारत में कर दिया जाता है। टिहरी रियासत का विलय भारत में कब किया गया? तो 1 अगस्त 1949 कह दिया गया। या टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया? तो यही आंसर मिलेगा, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में मिलाया गया था। और इस संयुक्त प्रांत का कौन सा 50वां जिला बना था। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन 77वां क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है। 1919 से 1921 में गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गढ़वाल में 1919 से 1921 में जो गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन चला था, गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसी कारण इन्हें क्या गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता। ऐसे ही कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बीडी पांडे ने किया था। बीडी पांडे को इसी कारण कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता? कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता। अगर कभी भी आएगी कुर्मांचल केसरी किसकी पुस्तक है? तो कुर्मांचल केसरी पुस्तक याद रखना सुधा जोशी की है। किसकी है? तो सुधा जोशी की है। इसी के साथ साथ देखना, कुमाऊं कमिश्नरी ने जो कुली बेगार था, कुली बेगार को कब पूर्णतः समाप्त किया? तो 1923 में कुमाऊं कमिश्नर ने कुली बेगार को पूर्णतः के लिए समाप्त कर दिया। क्योंकि 1921 में क्या होता, जब 13-14 जनवरी को हमारे सरयू नदी में रजिस्टर बहा दिए गए कुली बेगार के, तो आंशिक रूप से कुमाऊं क्षेत्र में खत्म हो गया था। लेकिन 2 ऐसी जगहें थी, एक तो अस्कोट था, एक टिहरी था, जहाँ से पूर्णतः खत्म कब किया गया? 1923 में इसे खत्म किया गया था। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसने गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना? थोड़ा हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसने माना था गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप? तो माना था हमारा मैक्स मूलर ने गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा के रूप में माना था। अगर कभी भी आएगा तो फिर गियरसन ने क्या माना था? तो गढ़वाली भाषा को गियरसन ने मध्य हिंदी भाषा माना। तो गढ़वाली भाषा को क्या माना था? मध्य पहाड़ी हिंदी के रूप में किसने जाना था? तो गियरसन भी हमारे एक भाषा वैज्ञानिक थे, जो सबसे प्रथम भारत में हिंदी भाषा पर अध्ययन किया था। वो किसने किया था? गियरसन ही ने किया था। ठीक, देखना क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाना। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1900 कब हुई थी? तो 1920 में, जब हमने देखा था काठगोदाम से ट्रेनों के माध्यम से, काठगोदाम तक लोग अंग्रेज ट्रेनों के माध्यम से पहुंचते थे। उसके बाद काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने के लिए क्या हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? मुंशी ललिता प्रसाद टमटा द्वारा। मुंशी ललिता प्रसाद टमटा द्वारा।
कई राइटर इसे देहरादून भी दिखाते हैं, लेकिन जो इसका आंसर सही बनना था वो कहाँ बनना था, हमारा अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तराखंड में देख रहा तो उसके क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सबसे पहले 1939 में कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है, तो काठगोदाम में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे था, तो काठगोदाम। 1941 में गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे रहता है, तो कोटद्वार में इसका मुख्यालय स्थापित रहता है। इसके साथ साथ 1950 में देखना तो टिहरी मोटर आदर्श ऑनर यूनियन लिमिटेड का स्थापना होती है, इसका मुख्यालय ऋषिकेश में रहता है। दो चीज़ें और याद रखनी है आपको, वो दो चीज़ें कौन सी है, तो देखना गढ़वाल कोऑपरेटिव मोटर आदर्श ऑनर यूनियन लिमिटेड कब का है, तो 1958 का है। अगर कुमाऊं कोऑपरेटिव ऑनर मोटर यूनियन लिमिटेड आएगा तो कब का है, 1963 का। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर आएगा, तो रामनगर में इसकी स्थापना हुई थी दोनों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे क्या कहता है अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने कब अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित की थी। देखना, तो अंग्रेजों ने जब सुदर्शन शाह से पूर्वी गढ़वाल छीन लिया था, तो सुदर्शन शाह को मजबूरीवश श्रीनगर छोड़ के जाना पड़ा, और श्रीनगर छोड़ के गए कहाँ पे, टिहरी रियासत में जाते हैं। कब जाते हैं, तो 28 दिसंबर 1915 को टिहरी श्रीनगर को छोड़ के टिहरी स्थानांतरित राजधानी कर देते हैं। इसी दिन को टिहरी में रेस्टोरेशन डे के नाम से कब पुकारा जाता है, टिहरी में कब मनाया जाता है, तो 28 दिसंबर को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना 1848 में सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में राज दरबार, पुराना राज दरबार था, उसका निर्माण शुरू किया गया था। साथ साथ 1824 में सुदर्शन शाह क्या कर देते हैं, तरवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति होती है, तो टिहरी में अंग्रेजों की जो सहायता कराता, मसूरी में जो टिहरी रियासत की सेना स्थापित कराता, वो कौन करता है, तो सुदर्शन शाह ही वो काम कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या है, किस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया। अभी बताया था मैंने, नैनीताल गजेटर 1904 में आई थी। 1904 में नैनीताल गजेटर में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया, तो उत्तराखंड को हिल स्टेट के नाम से जाना गया। नैनीताल गजेटर किसकी है, तो नैमिल की नैनीताल गजेटर आता। एक देखना, अब ऑप्शन ए पा देना, कुमाऊं का इतिहास 1937 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया, तो बीडी पांडे द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार देखना, गढ़वाल का इतिहास वैसे लिखा 1910 में लिख गया था, लेकिन प्रकाशित 1928 में होता। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा, तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखा। ऐसे ही उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा, तो शिव प्रसाद डबराल चारण ने उत्तराखंड का इतिहास लिखा। ठीक है, ऐसे ही अल्मोड़ा गजेटर देखना, तो अल्मोड़ा गजेटर किसकी है, तो अल्मोड़ा गजेटर हमारी किसकी है, वॉल्टन की है। किसकी है, वॉल्टन पे देखना, वॉल्टन की 3 गजेटर आती है। एक तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर आती है, एक अल्मोड़ा गजेटर आती है, और एक गढ़वाल गजेटर। तीनों गजेटर किसकी है, तो तीनों गजेटर हमारा वॉल्टन की। इसके साथ साथ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर किसकी है, तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर जो किसके, एटकिंसन की थी। 1980 से 1986 के मध्य इन्होंने छापा था। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी थोड़ा बहुत स्मार्ट स्टडी करूं, तो आप लोग को याद रखना, पेपर निकालने से पहले आपका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए। शार्प क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम पे ना बुक आती हर पेपर में देखना बुक आती। इस बार भी आपने देखा होगा, भक्त दर्शन की बुक आई थी गढ़वाल की दिवंगत भूपतिया पुलिस में आई थी। आपको क्या करना, अगर आपको पता है बुक आई रही है, तो वाणी का हम पे नहीं है। वाणी में एक पेज में पूरी 1 लाइन आगे, वाणी का जब हम 1 लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक पेज मिलता है जिसमें बुक की रचना है। अगर आप सुबह भी वो देखते हैं ना, तो चांसेस बहुत बनते हैं कि अगले दिन में जाते जाते आपके उस क्विज से एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा। अगर आप लोग ऐसे ही टारगेट करते हुए क्वेश्चन को चलेगा ना, तो एक दिन आप लोग जरूर अच्छा स्कोर मारोगे। छोटे छोटे टारगेट से ही आप उभर के आओगे। हारना तब तक नहीं है जब तक आप खुद से ना हार जाओ। कोई नहीं, पेपर में मेरिट कितने भी जाए, पटवारी में मेरिट 100 में से 100 जाए, चाहे 90 जाए, 88 जाए, 70 जाए, 65 जाए, 60 जाए, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। जब आप अपना बेस्ट दोगे ना, तो आप किसी से हार नहीं सकते। जिस दिन आपने अपना बेस्ट दे दिया ना, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे मैक्सिमम होता उतना ही करना, दूसरों को देख के कुछ नहीं करना। दूसरा कौन एग्जामिनेशन हॉल में जाके कौन चौक हो जाता, कौन उभर के आता, वो अलग बात है। आप लोगों को कुछ किसी पे ध्यान नहीं देना, बस आप लोगों को अपना बेस्ट देना और सिलेक्शन लेके जाना है। इसी चीज़ पे फोकस करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 82वां क्वेश्चन। गडोरिया स्टोर डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड से कौन शामिल था, तो गडोरिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड से जो शामिल था, भवानी सिंह जी।
भवानी सिंह जी थे। गढ़ोलिया स्टोर कहाँ पे पड़ता हमारा, तो दिल्ली में अंग्रेजों का एक स्टोर था जिसमें लूट हुई, भवानी सिंह जी थे। भवानी सिंह जी के बारे में एक चीज़ और देखना, चंद्रशेखर आज़ाद को जो गोली चलाने की ट्रेनिंग दी थी वो किसने दी थी, भवानी सिंह जी ने दी थी। दुगड्डा के लैंसडाउन दुगड्डा के पास जंगलों में ये ट्रेनिंग दिया करते थे। बाद में 1973 में चंद्रशेखर आज़ाद के स्मारक के रूप में दुगड्डा में इन्होंने एक स्मारक भी इनके नाम पे बनाया था भवानी सिंह जी के बारे में। भवानी सिंह जी के बारे में थोड़ा याद रखना, एक और व्यक्ति आते हैं यहाँ पे, भैरव दत्त धूलिया। अंग्रेजों को भारत से निकाल दो पुस्तक आई थी। भैरव दत्त धूलिया उस टाइम किसके संपर्क में थे, तो भवानी सिंह जी के संपर्क में थे। एक आता ऊटी बैंक डकैती, 1933 की है ऊटी बैंक डकैती। ऊटी बैंक डकैती कांड से कौन संबंधित था, तो बच्चू लाल हमारा किससे था, ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित था। अगला देखना क्वेश्चन 83वें क्वेश्चन पे चलना, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो घोड़ाखाल में जो सैनिक स्कूल की स्थापना थी 21 मार्च 1966 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो जयमल, आपको याद रखना है जयमल के द्वारा। आपने घोड़ाखाल पढ़ा होगा, घोड़ाखाल कहाँ पे पड़ता हमारा, नैनीताल। नहीं तो घोड़ाखाल के बारे में देख रहा होगा, घोड़ाखाल का हमारा गोलू देवता मंदिर बाज बहादुर चंद ने बसाया था, गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल में, तो घोड़ाखाल हमारा फेमस है। एक चीज और आज भी इससे मिलते जुलते अगर कभी आएगा, घुड़दौड़ी, जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, तो घुड़दौड़ी में। घुड़दौड़ी कहाँ पे पड़ता हमारा, पौड़ी में। वैसे किताबों में देखे तो इसकी स्थापना 1987 दिखा रखा है, लेकिन अभी इन्होंने अपनी साइट पर अपडेट करके 87 से छोड़ के 1989 कर दिया और कहते हैं कि 1991 से यहाँ पे सत्र चलना शुरू हो गया। थोड़ा इस चीज का करेक्शन कर लेना आप, ठीक है। अगला देखना 84वां क्वेश्चन चलना। 84वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में झंडा या तिरंगा फहराया गया था, तो किसके नेतृत्व में फहराया गया, तो बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। हमने देखा जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन या मैं कहूँ नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो उस टाइम कुमाऊं में एक आंदोलन उभर के आ रहा था, वो कौन सा था, झंडा सत्याग्रह। गढ़वाल में भी था झंडा सत्याग्रह, लेकिन विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में ये ज्यादा चला था। तो उस टाइम देखना बस बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में हमने क्या, नगर पालिका भवन अल्मोड़ा में क्या झंडा फहराया था। आपने याद रखना नमन पहला 1930 में बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में, बिस्नी देवी ने कहाँ पे तिरंगा फहराया था, नगर पालिका भवन। उसके बाद 1935 में इन्होंने कहाँ पे, तो मोतीधारा। उसके बाद 1940 में कहाँ पे, तो नंदा देवी परिसर में तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, किसने फहराया, तो बिस्नी देवी शाह ने। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार प्राप्त होगा, तो पूर्णतः जो कुमाऊं कमिश्नरी को विधानसभा में अध्यक्ष अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार बना, संयुक्त प्रांत में जो अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला, वो 1919 में मिला था। ठीक है, 1919 में इस टाइम देखना तो यहाँ पे 3 सीटें थी, एक अल्मोड़ा की सीट थी, एक नैनीताल की सीट थी, एक गढ़वाल की सीट थी। ठीक है, इन 3 सीटों पे चुनाव होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखना 1919 में देखना तो गढ़वाल से कौन से, मुकुंदीलाल और हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम लोगों पे क्या है, किस वर्ष उत्तराखंड के सभी बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया, तो 1893 की अधिसूचना आई थी। अधिसूचना में क्या किया गया था, तो उत्तराखंड के गांवों के पास जो गौचरान की भूमि थी, या मैं कहूँ केसरे हिंद भूमि थी, या जो समस्त बेनाम भूमि थी जिसपे किसी का अधिकार नहीं था, उस भूमि को सीधा सीधा संरक्षित कर दिया गया और कहा गया कि वो किसकी भूमि है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भूमि है, उस पर भी आप कर देना पड़ेगा, आप ऐसे ही गायों को नहीं छोड़ देगा। तो ये सूचना कब की थी, 1893 की थी। इसे ही क्या कहते हैं हम, केसरे हिंद भूमि का कंसेप्ट कब आया, तो 1893 में आया था। ठीक है, अगला देखना 87वां क्वेश्चन पे चलिएगा आप सीधा सीधा। 87वां क्वेश्चन पे क्या कहता है, नैनीताल में उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था, तो नैनीताल में उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा कराया गया था। गोथिक शैली में बना उच्च न्यायालय भवन 1897 से बनना स्टार्ट होता है, 1900 में ये कंप्लीट हो जाता है। इसके वास्तुकार कौन आते हैं, तो स्टीवन साहब इसके वास्तुकार है। अभी हाल ही में चर्चा चल रही है, इसे यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए, तो हल्द्वानी में से ट्रांसफर करने की मांग चल रही है। ठीक है, साथ साथ आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, सीजी व्योमफील्ड एफआरआई भवन परिसर। जो हमारा एफआरआई भवन बनाया था वो किसने बनाया था, सीजी व्योमफील्ड द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी पे देख रहा सेरिल रैपल। एक आपने पढ़ा था भुवनेश्वरी आश्रम, भुवनेश्वरी आश्रम आपने पढ़ा होगा, 1970 का भुवनेश्वरी आश्रम है, टिहरी के अंजनी सेन में मनमत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपने उसका आदर्श वाक्य देखा, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ जच्चा, स्वस्थ जच्चा स्वस्थ बच्चा स्वस्थ कुशल समाज। जो ये आदर्श वाक्य दिया था ये रैफेल दंपति ने दिया था, इसी में सिरिल रैफेल का नाम आता था। पिछली बार आपने देखा होगा अपर के लोअर पीसीएस में इस पर सिरिल रैफेल पे लिखने को आया था, तो ये वही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या है, 88वां क्वेश्चन पे आ जाना। अल्मोड़ा में पुलिस थाना की स्थापना कब की गई। अल्मोड़ा, पहले तो हमें पता अल्मोड़ा में जेल थी, जेल के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में तो
पहला पुलिस थाना स्थापित होने वाला शहर था वो अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा में कब हुआ था? तो 1937 में अल्मोड़ा में जेल की पुलिस थाना की स्थापना हो जाती। इसके साथ साथ आपको याद रखना 1843 में अल्मोड़ा नैनीताल में भी क्या थाना खुल जाता, और तीसरा थाना खुलता हमारा कहाँ पे? 1870 में कहाँ पे खुलता हमारा? तो रानीखेत में खुलता है। इसके साथ साथ आपको क्या रखना, तो 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 में। 1821 में या तो हम कहते थे पौड़ी जेल 1821 या कहीं कहीं 1850 में पौड़ी जेल का उल्लेख आता। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हम पे क्या आता है? उत्तराखंड से निकलने वाला पहला देशी पत्र कौन था? उत्तराखंड से निकलने वाला जो पहला देशी पत्र था वो कौन सा? हमारा समय विनोद निकलता था। जसपुर मुख्यतः जो आता जगह कौन सी आती है? जसपुर, या कई राइटर हमारा क्या लिख देते हैं? नैनीताल से निकलता था। हिंदी और उर्दू में निकलता था। किस में निकलता था? हिंदी और उर्दू में ये पत्र निकलता था। किसने निकाला था? तो जयदत्त जोशी ने ये पत्र निकाला था। ठीक है, वैसे देखा उत्तराखंड से जो पहला पत्र निकाला था वो कौन सा निकाला था? द हिल्स निकलता था, मसूरी से निकलता था। द हिल्स 1842 में निकला था। ऑप्शन बी दिख रहा, समता पत्र के बारे में कहता है उत्तराखंड से निकलने वाला पहला दलित पत्र 1934-1935 में निकला था अल्मोड़ा से। कौन निकला था? समता। अब देखना ऑप्शन सी पे आ जाना, शक्ति पे थोड़ा चर्चा जरूरी हो जाती है हमारी। शक्ति पत्र जब हमारा अल्मोड़ा अखबार 1871 से चल के 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार का संपादन बद्रीदत्त पांडे कर रहे तो अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे अपना स्वयं का अखबार खोलते हैं, शक्ति अखबार। 15 अक्टूबर 1918 में इसका संपादन किया था बद्रीदत्त पांडे ने। अपनी प्रेस खोली थी, देशभक्ति प्रेस के नाम से इसे जाना जाता, देशभक्ति प्रेस के नाम से जाना जाता। ठीक है, इसके साथ साथ 15 अक्टूबर को विजयदशमी थी, इसीलिए इसका जो अंकन पहला आया था किस नाम से आया था? विजय नाम से आया था। पहाड़ पत्र देखना, तो पहाड़ पत्र शेखर पाठक का पहाड़ पत्र है। 1983 में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अगला देखना डांडा मंडी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? डांडा मंडी हमारा पौड़ी में पड़ता है। एक मैसेज भी आया था शायद किसी का, पौड़ी हमारे गाँव के पास डांडा मंडी है, तो डांडा मंडी पौड़ी में हुआ था। इस आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम पीरियड पर डांडा मंडी 1840 में बैठक हुई थी। उसी के बाद पौड़ी कांग्रेस कमेटी द्वारा डांडा मंडी में लगातार आंदोलन किया गया। उमराव सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस चीज के साथ साथ आपको क्या रखना, सत्य प्रसाद रतूड़ी, एक कविता सुनी होगी आपने, उठो गढ़वालियो। उठो गढ़वालियो जो हमारा गढ़वाली समाचार पत्र आया था उसके प्रथम पृष्ठ पे जो छपा था उठो गढ़वालियो पत्रिका थी, किसकी थी? सत्य प्रसाद रतूड़ी की ये पत्रिका थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है राम प्रसाद नौटियाल थोड़ा हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने एक कांड सुना होगा गुजड़ो आंदोलन आपने सुना होगा। गुजड़ो पड़ता हमारा पौड़ी और अल्मोड़ा का जो क्षेत्र आपस में लगता है वहीं पे हमारा लंगोरगढ़ के पास पड़ता हमारा गुजड़ो क्षेत्र। इस क्षेत्र में 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, एक गुजड़ो आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? राम प्रसाद नौटियाल जी इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा वामपंथी दलों द्वारा बनाया गया। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 में किया गया था। ठीक, इसी के साथ साथ आपको एक याद रखना, कुमाऊं मोर्चा मुक्ति मोर्चा की तरह वामपंथी लोगों द्वारा 1970 में कुमाऊं मोर्चा की स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से देखें तो पीसी जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ आपने एक चीज देखना, 1988 में सुवंत सिंह जीना द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद कब की थी? तो सुवंत सिंह जीना ने 1988 में इसका गठन किया था। 1979 में आपको याद रखना, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। किसके द्वारा? डी पंत द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। उत्तरांचल परिषद कब की है? तो उत्तरांचल परिषद 1972 की है। पर्वतीय राज्य परिषद कब की है? तो पर्वतीय राज्य परिषद 1967 की है। ठीक है, इसके साथ साथ पृथक कब हुई, आपस में कब टूटी? तो 1973 में ये आपस में टूट जाती है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 92 पे चलना सीधा 92 क्या कहता? उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के विश्वविद्यालय संबंधी प्रथम प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो प्रथम प्रस्ताव 1955 में ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, इन्हें उत्तराखंड का विकास पुरुष कहते हैं। अभी आपको एक चीज याद रखना, 2021 में उत्तराखंड में पहली बार क्या उत्तराखंड गौरव सम्मान देना शुरू हुआ। तो जो पहला व्यक्ति किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला था वो ND तिवारी थे। ND तिवारी को ही उत्तराखंड का विकास पुरुष कहा जाता। 1955 में इन्हीं के द्वारा क्या विश्वविद्यालय
विद्यालय संबंधी प्रथम प्रस्ताव यूपी सरकार में रखा गया था। इसके बाद 1973 में इसी का रिजल्ट आता। इस क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय खुलते, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अभी देख रहा तो 2009 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी को किसका दर्जा दिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अभी देखना तो हमारे टोटल राज्य में डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, तो आपको याद रखना केवल 3 ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी है, तो एक हमने गुरुकुल कांगड़ी देखा, गुरुकुल कांगड़ी 1962 का। FRI देखा हमने, FRI को डीम्ड का दर्जा 1991 मिला। साथ साथ FRI को डीम्ड का, FRI कह रहे हैं, ग्राफिक एरा को भी क्या डीम्ड का दर्जा दिया गया 2008 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना। अगला क्वेश्चन हम पे है, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब हुआ था। पर्वतीय जन विकास समिति का जो गठन हुआ था 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ था। इसका जो लक्ष्य था, कांगड़ा से लेकर कुमाऊं अल्मोड़ा तक एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग के लिए ये क्या बना था, पर्वतीय राज्य परिषद बनी थी। फिर अगला क्वेश्चन चलेगा फटक से। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किसके द्वारा रखा। रामनगर से हमारे विधायक थे, कौन थे, जसवंत सिंह बिष्ट जी। जसवंत सिंह बिष्ट जी द्वारा 1990 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा गया था। नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, काशी सिंह एरी 1987 में जब यूकेडी का विभाजन हुआ था, तो उसके बाद यूकेडी की जो बागडोर आई थी वो किसके हाथ में आई थी, युवा काशी सिंह एरी के हाथ में आई थी। तिरवेंद्र सिंह पंवार 1987 में आपने देखा होगा जो संसद में पत्र बम फेंका था, वो किसने फेंका था, तो तिरवेंद्र सिंह पंवार जी ने वो पत्र बम फेंका था। तेपन सिंह नेगी आपने याद रखना, उत्तरांचल राज्य परिषद के नाम से एक संगठन बनाया था 1979 में। जब यूकेटी का गठन हुआ था उसी टाइम उत्तरांचल परिषद का भी उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, तेपन सिंह नेगी द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना 95वां क्वेश्चन पे सीधा सीधा फटक से चलना। अब अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मसूरी प्रशासनिक अकादमी के नाम पे लाल बहादुर शास्त्री नाम कब जोड़ा गया। वो तो छोड़े, लाल बहादुर शास्त्री नाम छोड़े, ये है लबासना हमारे मसूरी में है। ISO की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, तो यहीं पे होती है। सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 1959 में, इसकी स्थापना होती है। 1972 में इसके नाम पे कौन सा जोड़ दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, और 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अभी देखना तो अभी जो है हमारे IS लोग होते हैं कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, वो मसूरी इसी अकेडमी में करते हैं। ठीक है, अगर उत्तराखंड की प्रशासनिक अकादमी आएगी तो 1988 में ऑस्ट्रेलिया प्रशासनिक अकादमी कहाँ पे है, ATI कहाँ पे हमारा, तो ATI हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अगला देखना 96वां क्वेश्चन पे चलना सीधा सीधा। अंग्रेजों ने भांग की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, तो अंग्रेजों द्वारा जो भांग की प्रथम फैक्ट्री उत्तराखंड में कहीं पे स्थापित की गई थी, तो वो काशीपुर में की गई थी। काशीपुर में कब की गई, तो 1809 में काशीपुर में भांग की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। उस किसके द्वारा की गई, तो रुथरफोर्ड द्वारा। रुथरफोर्ड, ब्रिटिश अधिकारी रुथरफोर्ड इस क्षेत्र में भांग की पहली फैक्ट्री लगाते हैं। फिर चलिए फटक से अगले क्वेश्चन पे, मोहन उत्प्रेती ने पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में कब की थी। बेसिक सा क्वेश्चन है, कब की थी, तो 1968 में मोहन उत्प्रेती द्वारा पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अभी देखना तो हमारी जो रामलीलाएं होती है कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर रामलीला फेमस है। हुक्का क्लब 1906 में बना था। 1906 में जिस सांस्कृतिक क्लब था हुक्का क्लब, इसी के थ्रू कुमाऊं में क्या की जाती थी, रामलीलाएं की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना आप सीधा 98वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से किस पंवार वंशीय शासक द्वारा वर्णन यूरोपीय यात्री विलियम फिंच की यात्रा वृत्तांत में मिलता है, तो किसका वर्णन मिलता है, तो मानसा के दरबार में कौन आया था, विलियम फिंच आया था। ठीक है, इसके साथ साथ ओजो वेडो किसके टाइम पीरियड पर आया था, तो श्यामसा के दरबार में आया था। उस टाइम श्यामसा की बरसी चल रही थी। आपने एक याद रखना है, हार्डविक ने किसके टाइम यात्रा की थी, हार्डविक 1796 में आया था। तो साफ लगा लेना 1796 में कौन था, प्रद्युमन शाह था। उसी ने गढ़वाल में अकाल के बारे में बताया था। एक आया था रैपर, 1808 में आया था। फिर 1820 में भी रैपर आया था। किसके टाइम पीरियड पे, तो सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे रैपर आया था। फिर चलेगा अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाएगा हम पे, जो मॉडर्न उत्तराखंड से होगा। वो क्या है, काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में कब राजधानी बनाई, जिसका नाम चंद्रनगर रखा। तो काशी सिंह एरी ने जो गैरसैंण को राजधानी घोषित किया था वो कब किया था, तो 21 जून 1992 को गैरसैंण को राजधानी घोषित किया गया। गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया और इसी को ही यूकेडी का ब्लूप्रिंट कहते हैं। यूकेडी का ब्लूप्रिंट कौन सा था, तो यूकेडी का ब्लूप्रिंट यही था। आजकल देखना तो गैरसैंण राज्य की में राजधानी की मांग सबसे ज़्यादा किसने उठाई, तो यूकेडी नहीं उठाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, मध्यकाल में राज्य के किस शहर को स्वच्छ रखने के लिए लोटा नामक कानून बनाया गया, तो अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए एक कानून लेकर आते हैं यहाँ पे, लोटा कानून। अभी कभी एक चीज़ और आप इसमें कन्फ्यूजन हो गए, वो हमारा थोड़ा जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं। लोटा नमक प्रथा,
लोटा नमक प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो लोटा नमक प्रथा हमारे जौनसारी जनजाति से संबंधित, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही कंटेंट की अपेक्षा मेरे से करते हैं तो एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहा तो मैं लगातार आप लोग के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंट करूँगा, कुछ ना कुछ अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर देते रहूँगा। उम्मीद रहूँगी कि मैं इस सीरीज फॉरेस्ट गार्ड तक यानी 22 जनवरी तक इस सीरीज में कंटिन्यू चलाता रहूँगा। कल आपका करंट आ जाएगा, कल आपका परीक्षा वाणी भी आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जितने लोग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी का भला हो। उम्मीद करूंगा आप लोग का पेपर अच्छा रहेगा। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।